नमस्कार। आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज हम लोग पहला क्लास जो प्रारंभ करेंगे उस पहले क्लास में हम लोग पूरे सिलेबस को अच्छे तरह से समझेंगे ताकि आप सबों के लिए ये परीक्षा बहुत ही आसान बन सके और ये जो 50 नंबर है आप सबों के लिए निर्णायक मार्क्स होंगे। ये अगर आप इसमें अच्छा मार्किंग कर लेते हैं, अच्छे से मार्क्स पिकअप कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट बनना तय है। इसमें कहीं कोई दूर वाली बात मतलब नहीं है। तो यकीन मानिए कि आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रोज हमारे वीडियो में बने रहिए। और देखिए, ये आपका 50 मार्क्स के लिए है, शेष 50 मार्क्स के लिए भी चलेगा, लेकिन फिलहाल इस 50 मार्क्स पर ध्यान दिया जाए। और हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, राज राठौर एजुकेशन के नाम से हमारा ऐप चलता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैच से यदि जुड़ना है तो आप इस पर से कॉल कर सकते हैं, बैच ज्वाइन 8002959525। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये अभी डेमो चल रहा है, करीब 5 क्लास डेमो क्लास चलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि क्या कर सकते हैं आगे। आप सभी के डिमांड के अनुसार से ये बैचेज चलेंगी, है ना। तो देखिए, ये आपका 50 मार्क्स वाला आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एजुकेशनल फिलॉसफी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, शिक्षा का दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए ही कॉमन है और हम इसी चैप्टर्स को लेकर के चलेंगे ताकि आपको कहीं पर कोई परेशानी दिक्कत नहीं आए, है ना। तो आज हम लोग पहला दिन समझेंगे कि इसका सिलेबस एक्चुअली क्या है, ठीक है। इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो सिलेबस देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है आपका, ये देख सकते हैं आप कि ये एजुकेशन है, यानी सबसे पहले इसमें देखिए एजुकेशन के बाद क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। अब देखिए, यहाँ पर स्कूल का मतलब आप विद्यालय मत समझिएगा, यहाँ स्कूल का मतलब हो गया कि ब्रांच जिसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि स्कूल ऑफ फिलॉसफी का मतलब कि पश्चिमी देशों के जो दार्शनिक हैं उनकी क्या सोच थी, शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित उनकी सोच क्या थी। तो फिलॉसफर दो तरह के, एक वेस्टर्न फिलॉसफर, दूसरे ईस्टर्न फिलॉसफर, ठीक है। जैसे कि सुकरात का अगर हम नाम लेंगे तो सुकरात कहाँ के, तो वेस्टर्न फिलॉसफर। और जब हम ईस्टर्न फिलॉसफर की बात आएगी तो हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इस्लामिक हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब है आपका ईस्टर्न फिलॉसफर्स। और उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारे दर्शन को प्रस्तुत किया है, हम उसकी आगे निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। फिर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर, यानी कि भारत के जो विचारक हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, गीजू भाई बाधेका हो गया, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, अरविंदो घोष जी हो गए, इन लोगों का शिक्षा के प्रति क्या विचार था, दर्शन क्या था। दर्शन मतलब आप समझते हैं, फिलॉसफी जिसको ज्ञान के प्रति प्रेम हो उसको हम लोग दर्शन कहते हैं। फिलॉसफी दो शब्द से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। खैर, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अभी हम लोग सिलेबस पर कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स, और दूसरा है सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कि सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए मौजूद है। यदि आपको इंग्लिश में कठिनाई हो रही है तो देखिए, आपको हम ये हिंदी में भी कर दिए यहाँ पर से। ये देखिए, शिक्षा है ना, आप इसमें देख सकते हैं, शिक्षा है, शिक्षा का दर्शन है, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं हैं, भारतीय और पश्चिमी विचारकों के अनुसार शिक्षा है। फिर भारतीय संदर्भ में समाज शास्त्र और शिक्षा, यानी सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम लोग देख लेंगे कि शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार क्या है, भारतीय समाज की आकांक्षाएं, घर, स्कूल, समुदाय, धर्म, मीडिया और राज्य के समाजीकरण में भूमिका और कार्य।
सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समायोजन और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा, है ना। फिर चर्चा करेंगे हम लोग शिक्षा, संस्कृति और मानव मूल्य का, यानी एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज का। मतलब हो गया कि मूल्यों का अर्थ और वर्गीकरण, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रकृति, मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्य संकट और इसे हल करने में शिक्षा की भूमिका, संस्कृति की विशेषताओं की भी हम लोग चर्चा करेंगे और इस संस्कृति का शिक्षा के साथ क्या संबंध है इसकी भी चर्चा करेंगे। भारतीय सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक अंतराल, सांस्कृतिक संघर्ष, विरोधाभास और सहिष्णुता। तो साथियों, आप सभी एक बात को याद रखेंगे कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो आपको लगेगा, लेकिन पता है कि इसको यदि आप पढ़ लेंगे इस शिक्षा शास्त्र को, तो आपका जो केवीएस वैकेंसी आ रहा है वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि केवीएस का इतना डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। इसका सिलेबस बहुत डिफिकल्ट हमको नजर आ रहा है, लेकिन केवीएस का सिलेबस बहुत ही इजी है इसकी तुलना में। तो आप जब 50 किलो वजन उठाएंगे तो 10 किलो वजन आपको बहुत हल्का लगेगा। वही हाल है इसका, ये 50 केजी और वो केवीएस आपका 10-20 केजी होगा। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं आप इसको पढ़िए और रिजल्ट देखिए। मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। आप भी इंसान है और जो नौकरी लेगा, जिसके पास पोटेंशियलिटी है, वो भी इंसान ही है। तो आप भी ले सकते हैं, बस अपने मनोबल को ऊंचा रखें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लोकतंत्र और शिक्षा की। इसमें समानता की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, लोकतंत्र, प्राधिकरण और अनुशासन की अवधारणाओं की बात होगी। फिर बाल अधिकारों के संदर्भ में मानवाधिकार शिक्षा की बात होगी। शिक्षा और एकीकरण यानी एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन होगा। शिक्षक और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका, इसकी भी चर्चा होगी। और यहां से प्रश्नों की संख्या आपकी रहने वाली है 22 से 28, मतलब सबसे बड़ा पार्ट जो है ये कवर कर रहा है। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड पोर्शन इसी का, सीखने वाले का मनोविज्ञान और शिक्षण, यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचर, है ना, टीचिंग। इसमें हम लोग जानेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, महत्व और क्षेत्र, फिर शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध, फिर विकास की प्रक्रिया, बुद्धिमत्ता, इसके सिद्धांत और मापन, अधिगम और प्रेरणा, असाधारण बच्चों, रचनात्मक, प्रतिभाशाली, पिछड़े, सीखने में अक्षम और मानसिक रूप से विकलांग का मनोविज्ञान और शिक्षा। ठीक है, यहां आपके प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 13 से 18। क्लियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पाठ्यक्रम और निर्देश, यानी करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा, तो पाठ्यक्रम विकास और कार्यान्वयन, यानी करिकुलम डेवलपमेंट एंड ट्रांजैक्शन। फिर अनुदेशन की विधियां, इंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन TCI, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन LCI और ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन GCI, है ना। यहां पर आपका 8 से 12 जो है कुल रहेगा क्वेश्चन। तो यहां तक हो गया, मुझे लगता है कि कोई समस्या वाली बात यहां तक होनी नहीं चाहिए। अब कुल प्रश्नों की संख्या होगी 50। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों को आज सबसे पहले हम लोग को समझना है, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने के मूड में है, स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि फिलॉसफी है क्या एक्चुअली, है ना। फिलॉसफी जो है क्या है, तो फिलॉसफी का आप लोग अर्थ जानते होंगे कि फिलॉसफी का अर्थ होता है दर्शन। कोई इसमें शक है? फिलॉसफी का क्या अर्थ हो गया? फिलॉसफी का अर्थ हो गया दर्शन। क्या अर्थ हो गया? दर्शन अर्थ हो गया। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस से और सोफिया से, है ना। फिलोस से और सोफिया से। फिलोस का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। और सोफिया का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। यानी ज्ञान के प्रति जो प्रेम है उसको हम लोग फिलॉसफी कहते हैं। ज्ञान के प्रति प्रेम को हम लोग क्या कहते हैं?
तो ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के लिए प्रेम को हम लोग कहते हैं फिलॉसफी, ठीक है, जिसको हम लोग दर्शन भी कह सकते हैं। तो फिलोस और सोफिया ये दो शब्दों से मिलकर के बना है फिलॉसफी। फिलोस और सोफिया, ज्ञान के लिए प्रेम या ज्ञान के प्रति प्रेम। तो यहां तक कोई समस्या हमको तो नहीं लगता है कि होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, हम लोग अब चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। चैप्टर देखिए क्या है हम लोग का, स्टार्टिंग से आते हैं हम लोग। चैप्टर हम लोग का क्या है, तो ये देखिए है ना, चैप्टर यहां से स्टार्ट है। यानी हम बाइलिंगुअल मेथड को रखने जा रहे हैं ताकि भारत के किसी भी जगह से जो व्यक्ति हैं, कहीं से भी हैं, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, वही वेस्ट बंगाल से हो, आप साउथ से हो, इट डजेंट मैटर मच, है ना। आप सबों के लिए द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हम लेकर के आए हैं और याद रखिए कि बहुत ही सरल भाषा में लेकर के आए हैं, आपको कहीं पर कोई दिक्कत होने नहीं दी जाएगी, है ना। तो द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज एन एरिया ऑफ स्टडी दैट अप्लाइज philosophical methods to address questions about education, including its aims, methods, structure, and the role of both teachers and learners. It explores fundamental issues about the nature and purpose of education and the value it seeks to impart. Here is an outline to help them understand the topic better. इसका मतलब कि philosophy of education जो है वो स्टडी का वह क्षेत्र है जो क्या करता है, दैट अप्लाइज फिलोसफिकल मेथड्स टू अप्रोच क्वेश्चंस अबाउट एजुकेशन, जो बताता है कि शिक्षा से जुड़े, एजुकेशन से रिलेटेड जो बुनियादी सवाल हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करता है और बताता है, इट टेल्स अस व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का पर्पस क्या है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का जो प्रॉपर मेथड्स है वो क्या है, पाठ्यक्रम और शिक्षक व छात्रों की भूमिका, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स, और उसके बाद यह शिक्षा के उद्देश्य और मूल्य पर गहराई से सोचने का अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब इट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल इश्यूज अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये जो फंडामेंटल इश्यू है, जो मूल, जो बेसिक इश्यू है, मामला है, अबाउट द नेचर यानी प्रकृति, नेचर, एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है ना, क्यों एजुकेशन आखिर प्राप्त किया जाए। तो ये इसी चीज को बताता है, यानी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इसी चीज पर क्या करता है, तो प्रकाश डालता है, या कहें कि क्लेरिफाई करता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशन, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर्स, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ लर्नर्स, है ना। इन सारे चीजों को हम लोग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में वन बाय वन करके देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन, यानी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू द application of philosophical principles to the field of education. It aims to define the purpose of education, its ideal curriculum, and the nature of teaching and learning. यानी शिक्षा के दर्शन का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का दर्शन क्या होता है। दर्शन एक अलग इश्यू हो गया, और दर्शन का शिक्षा में क्या योगदान है ना, शिक्षा में दर्शन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो मेरे दोस्तों याद रखेंगे कि शिक्षा का दर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का उपयोग करके शिक्षा के उद्देश्य का, तरीकों का और परिणामों पर विचार किया जाता है। यानी कि दार्शनिक सिद्धांत का जब हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, और क्या व्हाट इज द मेथड ऑफ एजुकेशन, और क्या व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ एजुकेशन। इन सारे चीजों के साथ ही हम लोग निश्चित तौर पर जानकारी लेंगे।
अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही हो तो निश्चित तौर पर हमें आप बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक शिक्षा के दर्शन के अर्थ में कोई समस्या मुझे लगता है कि होनी आपको नहीं चाहिए। चलिए अब देखिए एम्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, क्या एम होना चाहिए। सबसे पहला एम है क्लैरिफाइंग एजुकेशनल गोल्स, दूसरा है क्रिटिकिंग एजुकेशनल मेथड्स, तीसरा एस्टैब्लिशिंग अ वैल्यू फ्रेमवर्क, चौथा है प्रमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, और इसका अगर हिंदी हम लोग मीनिंग लें तो शैक्षिक लक्ष्यों को क्या करना, स्पष्ट करना। यह तय करने में मदद करता है कि क्या सिखाना महत्वपूर्ण है ना, क्या सिखाना महत्वपूर्ण है, और शिक्षा के तरीकों की समीक्षा, यानी शिक्षण विधि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो प्रभावशाली है कि नहीं, इफेक्टिव वो है कि नहीं, और नैतिकता की जांच करता है, मतलब मोरालिटी की वो जांच करता है। मूल्य प्रणाली स्थापित करना, शिक्षा में नैतिकता का जरूरत है। अगर आपके पास नैतिकता नहीं तो आपकी शिक्षा ही बेकार है। तो नैतिकता, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की पहचान करना है, ठीक है। फिर है समग्र विकास को बढ़ावा देना, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। छात्रों का बौद्धिक स्तर कैसा है, इमोशनल स्तर कैसा है, फिजिकल लेवल कैसा है, और सामाजिक विकास, ये सब चीज उसका जो है, ये सारी चीजें, ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये इमोशनल लेवल है, ये फिजिकल लेवल है, ये सोशल डेवलपमेंट है, ये सारी चीजों में उसको क्या करना, तो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, समग्र रूप से विकास होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो उम्मीद है कि शिक्षा के दर्शन का उद्देश्य आपको, पर्पस आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस जानने के बाद हमें यह जानना होगा कि आखिर में साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है क्या, है ना, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है क्या, साइकोलॉजी की भी बात करेंगे। और देखिए शिक्षा जो है, आप जब टीचर बनेंगे तो आपको दोनों चीजों पर पकड़ होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। किन दोनों चीजों पर, तो अब आपको साइकोलॉजी की भी समझ रखनी होगी और आपको फिलॉसफी की भी समझ रखनी होगी, ठीक है। ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हैं, आप इसके बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, है ना। ये जो है क्या है, तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोरिलेटेड है। आप अगर सोचेंगे कि आप टीचिंग कर रहे हैं, आपको साइकोलॉजी की जरूरत नहीं है, तो आपकी ये बात बिल्कुल गलत है। आप फिलॉसफी की जानकारी नहीं रखेंगे तो आप सही ढंग से शिक्षा दे ही नहीं सकेंगे। आपको हर चीज का बढ़िया नॉलेज रखना पड़ेगा, है ना। अगर आपको टीचिंग करना है तो आपको साइकोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए, आपको फिलॉसफी की भी समझ होनी चाहिए। बताइए यहां पर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। शिक्षा के दर्शन का उद्देश्य था ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब देखेंगे हम लोग की क्वेश्चंस इन द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। आप जब भी किसी चीज को पढ़ेंगे तो प्रश्न तो वहां पर उठना स्वाभाविक लाजमी है ना। तो इसमें प्रश्न है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न आपके सामने उठेगा कि व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो है क्या कंटेंट है, क्या सामग्री को हम लोग शामिल करें, उसमें क्या चीजों, किन चीजों को डालें जो बेनिफिशियल हो स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा है हाउ शुड एजुकेशन बी डिलीवर्ड। एजुकेशन कैसे दिया जाना चाहिए, कैसे डिलीवर करना चाहिए। और फोर्थ है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन एजुकेशन। मतलब व्यक्ति और समाज का शिक्षा में क्या संबंध है। एक व्यक्ति का और समाज का शिक्षा से किस प्रकार संबंध है, क्या मतलब रिलेशन क्या है, ये भी हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है। फिर ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन, मतलब इसके शाखाओं को हम लोग जानेंगे, ठीक है। मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, लॉजिक है,
यानी हिंदी में अगर इसको पढ़ें तो मेटाफिजिक्स सत्य मीमांसा है, जिसमें वास्तविकता का अध्ययन और उसका शिक्षा पर प्रभाव, यानी ज्ञान और सत्य की वास्तविक प्रकृति क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान का स्वरूप और उसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे कि छात्र ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग मूल्य मीमांसा की बात करेंगे, एक्सियोलॉजी इसको कहते हैं, यानी नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। और फिर बात होगी तर्क शास्त्र की, यानी तर्क और आलोचनात्मक सोच पर जोर। उदाहरण क्या है, तो छात्रों में तार्किक सोच कैसे विकसित करें, इस पर हम लोगों को जोर डालना है, ठीक है। उसके बाद मेजर फिलोसफिकल थियरीज इन एजुकेशन, यानी फिलॉसफी का एक थियरी भी है, और वो मुख्य क्या है, तो आइडियलिज्म जिसको हम लोग आदर्शवाद कहते हैं, उसके बाद रियलिज्म जिसको हम लोग यथार्थवाद कहते हैं, फिर प्रैग्मेटिज्म जिसको हम लोग प्रायिकतावाद कहते हैं, फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म जिसको अस्तित्ववाद हम लोग कहते हैं, फिर पेरेनियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, इसेंशियलिज्म, ये सारी चीजें हैं। और हिंदी भी इसका हमने आपके सामने लिख दिया है ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी मीडियम वाले को कोई परेशानी ना हो। तो शिक्षा के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले बात होगी आदर्शवाद की, जिसको हम लोग आइडियलिज्म कहते हैं। इसमें सत्य और नैतिक मूल्यों का खोज पर जोर। फिर मुख्य विचारक इसके कौन है, तो मुख्य विचारक इसके प्लेटो महोदय हैं, और बौद्धिक और नैतिक विकास की इसमें चर्चा की गई है आदर्शवाद में। फिर यथार्थवाद जिसको हम लोग रियलिज्म कहते हैं, है ना, प्रेक्षण और प्रयोग के माध्यम से भौतिक दुनिया की समझ। भौतिक दुनिया मतलब क्या, ये जो जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं उस दुनिया को भौतिक दुनिया कहा गया है, ठीक है। और मुख्य विचारक इसके कौन रहे हैं, यथार्थवाद के मुख्य विचारक कौन है साथियों, तो अरस्तु हैं, इसको याद रखिएगा बच्चों, है ना। ध्यान क्या रखना है, विज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखिए कि यदि आपको एक जगह पर सारा वीडियो चाहिए तो याद रखिए कि आपको एक जगह पर वीडियोस आपको चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, राज राठौर एजुकेशन, है ना, राज राठौर एजुकेशन, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको वीडियो और प्लस पीडीएफ सब आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है, वीडियो भी और पीडीएफ भी। फिर देखिए प्रयोगवाद और मॉक टेस्ट भी मिलेगा। आप लोग याद रखिएगा कि आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रयोगवाद की, जिसको हम लोग प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, है ना। इसमें व्यवहारिक समस्या समाधान और अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर रहता है। मतलब कि आपने जो एक्सपीरियंस किया उस एक्सपीरियंस के आधार पर शिक्षा, उस पर विशेष जोर रहता है इसमें। और इसके मुख्य विचारक जो थे वो जॉन डीवी थे, है ना। कौन थे, तो जॉन डीवी साहब थे, उन्होंने इस पर जो है उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। अस्तित्ववाद जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल क्या स्वतंत्रता और व्यक्तिगत चुनाव पर ये जो है अस्तित्ववाद ये ज्यादा जोर डालता है। और पेरिनियलिज्म इसमें शाश्वत सत्य मतलब इटर्नल ट्रूथ जिसको कहते हैं, जो कभी समाप्त ना होने वाला हो। और कालातीत पुस्तकों का अध्ययन इसमें होता है। इसमें महान पुस्तक और उदार कला की बात की गई है। और प्रगतिवाद है, अनुभवात्मक शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के अनुकूलन पर यह शिक्षा जोर डालता है। मुख्य विचारक जॉन डीवी। और आवश्यकतावाद, समाज के लोग आवश्यक ज्ञान और कौशल पर जो है जोर डालते हैं, है ना। अब ये वेस्टर्न फिलॉसफी की बात हो गई। आपको बताए थे कि फिलॉसफी जो है ये दो तरह के हैं, और कौन कौन है, तो एक है वेस्टर्न फिलॉसफर, है ना, एक है वेस्टर्न फिलॉसफर, ठीक है, और दूसरे जो हैं वो है ईस्टर्न फिलॉसफर। अभी तो हम लोग इस पे पूरा डीप चर्चा करेंगे, आप लोग चिंता मत करिएगा, है ना। फिलॉसफर तो
वेस्टर्न फिलोसफर और ईस्टर्न फिलोसफर। वेस्टर्न फिलोसफर में जैसे कौन कौन आ गए, तो एरिस्टोटल आ गए, अरस्तु जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, अरस्तु का भी नाम उसमें आ गया, प्लेटो का भी नाम इसमें आ गया, जॉन डीवी का भी नाम इसमें आ गया, है ना। ये सभी वेस्टर्न फिलोसफर हुए। और ईस्टर्न फिलोसफर की जब हम लोग बात करेंगे तो ईस्टर्न फिलोसफर में आपका हिंदुइज्म आ गया। फिलोसफी में फिलोसफर अलग हो गया, इसमें हिंदुइज्म आ गया, और क्या आ गया, तो इसमें जैनिज्म आ गया, है ना, जैनिज्म आ गया, और कौन आ गया, तो बुद्धिज्म इसमें आ गया, है ना, बुद्धिज्म आ गया, और कौन आ गया इसमें, इस्लामिक आ गया, ठीक है, और चाइना के कुछ हैं। तो इसमें से आपके भगवान महावीर हो गए, लॉर्ड महावीर, लॉर्ड बुद्ध, महात्मा गांधी, और श्री अरविंदो घोष, और कौन है, गीजू भाई बाधेका, और जो है विवेकानंद जी, है ना। तो इतने सारे लोग ईस्टर्न फिलोसफर हैं, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे दर्शनों की बात की है, ठीक है। तो चलिए इन सब पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज चूंकि फर्स्ट डे है तो हम सिलेबस और उस चैप्टर का आउटलाइन आप सबों को दे दिए ताकि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भारत में शिक्षा के दर्शन, अभी जब बता रहे थे आपको, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, गांधीवादी दर्शन, टैगोर का दर्शन, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कुछ मॉडर्न फिलॉसफी भी जुड़ा हुआ है। चलिए, तो आज आप सबों के लिए इतना ही, और आप सबों के लिए 50 मार्क्स अवेलेबल है 799 में, और 999 में आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल उसका कॉस्ट 485 रुपीज है, लेकिन बहुत जल्द ही ये चेंज होने वाला है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप सब लोग जितनी जल्दी हो सके आप इस बैच को परचेज कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। और आपको बता दे रहे हैं पूरे इंडिया में सबसे सस्ता आपको हमारे यहां से ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यदि आपका कुछ सवाल है तो हम निश्चित तौर पर कुछ सवाल लेना चाहेंगे आप सबों से। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, है ना। चलिए, कोई दिक्कत है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए, है ना। निश्चित तौर पर कुछ सवाल लेना। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।